हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में। ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनेगा यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में। ठीक, इस वीडियो को अच्छे से देखना और बिना स्किप किए हुए देखना। और आगे हम बात करते हैं बिना किसी इधर उधर की बात के सीधे टॉपिक के बारे में। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। और ये जो सीरीज है ये महेश कुमार बरवाल की जो बुक है पॉलिटी एनसीईआरटी समरी, उसकी बुक है। ठीक, उसी से हम कंप्लीट करा रहे हैं। देखो, अंतिम समय पे आपको केवल एक ही काम करना है। देखो, एक रिवीजन करो और दूसरा जो आप मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज लगाओ। ठीक है ना। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट सीरीज कोशिश करें 2 से अधिक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज लगाएं। ठीक है ना। जैसे एचसीएस का ले सकते हैं, डिकोड एग्जाम का ले सकते हैं। ठीक है ना। टेस्ट बुक से ले सकते हैं। इसके साथ अगर हम अदर की बात करें तो जो दृष्टि आईएएस का इसका ले सकते हैं, जीएस आईएएस बर्ड से ले सकते हैं, ध्येय आईएएस से ले, कहीं से ले लो, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल पढ़ते रहोगे और टेस्ट सीरीज ना लगाओगे तो एग्ज़ाम जो है 10 साल में भी क्वालिफाई नहीं होने वाला। ठीक, अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। ठीक, तो मूल संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में जो 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। ठीक है ना। और अब जो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है और यहाँ बात की जा रही है कि भारतीय संविधान, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान जो किस अनुसूची में किया गया, ये प्रथम अनुसूची में किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि ये कह रहा है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में जो है 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ये जो है ये 9वीं अनुसूची को जो है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची का जो विषय है मतलब किससे संबंधित है, 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक, आगे बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में जो विभिन्न प्रकार के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक, ये जो 5वीं अनुसूची में। ठीक, आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है सरकारों द्वारा जो है शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। ठीक, ये 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची का संबंध जो है कर से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया। ये 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक, 10वीं अनुसूची के बारे में यहाँ पर दिया गया है। 10वीं अनुसूची को जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना। तथा जो है 10वीं अनुसूची का विषय जो है दल बदल विरोध से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और इसे जो दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक, आगे बात की जा रही है कि अंग्रेज जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, कौन सी, अंग्रेजी। ठीक है ना। और परंतु इसे जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक, आगे बात करते हैं अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। ठीक, यहाँ बात की जा रही है अनुसूचियों के बारे में, यहाँ संबंधित विषय और यहाँ पर किस अनुसूची का संबंध जो है कितने अनुच्छेदों से है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची पर बात की जा रही है, इसमें इसका जो संबंध है वो संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है और इसका अनुच्छेद है, यानी कि पहली अनुसूची में 1 से 4 अनुच्छेद है। 1 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद और 4 अनुच्छेद में जो है पहली अनुसूची का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची के बारे में बात करें तो दूसरी अनुसूची का संबंध जो है पेंशन तथा वेतन भत्तों से संबंधित है। पेंशन वेतन भत्तों का जो संबंध है ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा यानी कि जो भी उच्च पद हैं, ठीक है ना, उच्च पद है उनके वेतन पेंशन भत्तों से संबंधित है। शॉर्ट में कह देते हैं दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन से है। ठीक,
इसमें जो अनुच्छेद सम्मिलित हैं वो अनुच्छेद यहाँ पे देख सकते हो। अनुच्छेद 59(3) है, अनुच्छेद 65(1)(3) है, ठीक है, 75(6) है, 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 281, ठीक, 221 सॉरी। आगे बात करते हैं अनुसूची 3 के बारे में। अनुसूची 3 का संबंध जो है शपथ से संबंधित है, ठीक, इन्हीं की लोगों की जो शपथ है, जैसे संघ राज्य मंत्री, संसद राज्य मंत्री, विधानमंडल के सदस्य और चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि की द्वारा ली जाने वाली शपथ का संबंध जो अनुसूची 3 से है और इसमें ये अनुच्छेद हैं, ठीक। आगे बात करते हैं अनुसूची 4 के बारे में। तो अनुसूची 4 में जो संघ और राज्य क्षेत्रों, संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से है, ठीक, सिंपल है। अनुसूची 4 का संबंध जो है राज्यसभा से है, ठीक, राज्यसभा से है। आगे बात करें अनुसूची 5 के बारे में। तो अनुसूची 5 का जो संबंध है, इसका संबंध जो है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़ा प्रावधान से है, ठीक। अनुसूची 6 में जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसकी ट्रिक है ATMM, या फिर हम कह सकते हैं ATMM या ATM², ठीक है ना। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से संबंधित है छठी अनुसूची का, ठीक। 7वीं अनुसूची का संबंध सूची से है, ठीक है ना, और इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को सम्मिलित किया गया। इसका अनुच्छेद जो है 246 है। आगे बात करें 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची का संबंध जो है भाषाओं से है, ठीक है ना, और राज्य की जो भाषाएं ये 22 भाषाएं, ठीक। आगे बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं अनुसूची का संबंध जो है इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है, ठीक। इसको 52 में जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन और 1951 में हुआ था, ठीक। 9वीं अनुसूची में जो है अनुच्छेद सम्मिलित है वो है अनुच्छेद 31(ख), ठीक। आगे बात करें 10वीं अनुसूची के बारे में। तो 10वीं अनुसूची यहाँ पे बात की जा रही है दल बदल के बारे में, ठीक है ना, और इसका जो अनुच्छेद है 102 है और एवं 191 है, ठीक। 11वीं अनुसूची की बात करें, इसमें जो है पंचायतों की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व से संबंधित है। इसका अनुच्छेद 243 है, 6 से 36, ठीक। आगे बात करें 12वीं अनुसूची के बारे में, नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसका अनुच्छेद जो है 243 है, ठीक। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, ठीक। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है किन नामों से किया गया है, ठीक। संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें भारत का नाम जो है लिखा गया इंडिया, दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया, ठीक। आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक। तो जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, ठीक। आगे बात की जा रही है संसदात्मक शासन प्रणाली में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व जो होता है ये एकल कार्यपालिका होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु जो है ये है न्यायिक समीक्षा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ बात की जा रही है भारत का संविधान परिसंघीय, ठीक, और यह किससे निर्धारित होता है, यह जो है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विवरण से निर्धारित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय संविधान के मूल तत्व। तो भारतीय संविधान के जो मूल तत्व हैं वो यहाँ देख लो, स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ठीक है। आगे बात की जाए संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा है, ये जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, ठीक। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बात करें तो आगे कह रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कुल कितनी अनुसूचियाँ थे। मूल संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 395 अनुच्छेद थे और जो है 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक। वर्तमान में अगर हम बात करें अनुच्छेद के बारे में तो ये 450 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं और अनुसूचियों की बात करें तो ये जो है
12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन जो है गाया गया था। तो ये जो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में, और 1911 में जो है सबसे पहले जनगण मन गाया गया था। और ये इसकी रचना जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। राष्ट्रगान जनगण मन के गायन का समय जो है ये 52 सेकंड है। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान की जटिलता के कारण जो है इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक, अंतिम यहाँ पे कह रहा है कि SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन जो किसका है? यह कथन जो है केसी वियर का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण, भारतीय संविधान के बड़ा होने का जो कारण है यह संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो है अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। और यह कथन जो का है ये आइवर जेनिंग्स का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है भारत जो अर्ध संघात्मक राज्य है, यह कहा था केसी वियर ने। ठीक, नेक्स्ट आगे बात की जा रही है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जो स्रोत है ये जनता है। ठीक, आगे बात की जा रही है कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन BR अम्बेडकर ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट में कह रहा है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। ये बात की है BR अम्बेडकर साहब ने। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ आगे बात की जा रही है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, यह सुझाव जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक, तो आज का कांग्रेस है यही उस समय कांग्रेस था, और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इस कांग्रेस को जो है समाप्त कर देना चाहिए था। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा। ठीक, तो ये जो G. ऑस्टिन ने कहा था। ठीक, आगे बात की जा रही है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है निहित होती हैं राष्ट्रपति में। ठीक, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली USA में, अमेरिका में है, और ऐसे देश जहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री के सारे कार्य जो है स्वयं राष्ट्रपति के हाथों में होता है, राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, आगे बात की जा रही है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार, ठीक, एडल्ट फ्रेंचाइजी को 15 वर्ष के लिए स्थापित करने की बात की थी। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ बात की जा रही है भारत का राष्ट्रीय पशु ये बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपको पता है कमल है। ठीक, और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करें तो ये आपका मोर है। मोर का जो है वैज्ञानिक नाम याद कर लेना, कमल का वैज्ञानिक नाम याद कर लेना, और जो टाइगर है इसका भी वैज्ञानिक नाम याद कर लेना। ठीक, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं। ठीक, स्पोक्स कितने हैं, तो ये सभी को पता है ये 24 स्पोक्स हैं। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है ये चक्र अशोक के सारनाथ से लिया गया है। ठीक, आगे बात करते हैं 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। ठीक, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ 7th शेड्यूल। तो ये देखो यहाँ से जो है पूरा का पूरा बुक इम्पोर्टेंट है। अगर शॉर्ट टाइम में पॉलिटी को रिवीजन करनी है तो ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, बिकॉज ऑफ दिस इज NCERT सार संग्रह। ठीक, आई कैन से NCERT समरी। ठीक सॉरी, यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। क्या? सिविल प्रक्रिया संहिता। ठीक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले
भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ बात की जा रही है शिक्षा किस सूची का विषय है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, आगे शिक्षा प्रारंभ में सूची राज्य सूची का विषय था। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में कर दिया गया। ठीक, समवर्ती सूची में जो है राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, राज्य और केंद्र कानून बनाने में अगर सर्वोपरि की बात करें तो वो केंद्र होता है। ठीक, भूमि सुधार किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वही बात करें रेलवे पुलिस की, रेलवे पुलिस का जो है भी राज्य सूची का विषय है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। यह जो है समवर्ती सूची का विषय, इकोनॉमिक प्लानिंग। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है। यह जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक, वहीं बात करें पंचायती राज के बारे में तो पंचायती राज जो है ये भी राज्य सूची का विषय है। ठीक, दंड प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड में शामिल है। क्या दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की अनुसूची थर्ड 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड में जो है समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक, सूची थर्ड बोले तो समवर्ती सूची। ठीक, आगे बात करते हैं विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित है। ये सूची थर्ड मतलब समवर्ती सूची में शामिल है। आगे बात की जा रही है तीनों अनुसूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। ठीक, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऊपर जो हमने बात की थी वो इम्पोर्टेंट विषय थे। ठीक, यहाँ पर जो सभी विषय हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संघ सूची के बारे में। ठीक, तो संघ सूची की अगर हम बात करें तो जो है आप देख सकते हैं संघ सूची में आपका प्रतिरक्षा आता है। संघ सूची बोले तो यूनियन लिस्ट मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत सकती है। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं प्रतिरक्षा आता है, विदेशी मामले आते हैं, नागरिकता आती है। ठीक, संचार, डाक विभाग और तार आता है, निगम कर, सेवा कर आता है, युद्ध और शांति आता है। ठीक, वही बात करें सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क आता है, बीमा आता है, प्रत्यर्पण आता है, शेयर बाजार आता है। ठीक, इसके बाद आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार आता है, रेलवे आता है। ठीक है ना, मुद्रा रिजर्व बैंक आता है और समुद्री व गहराई हवाई मार्ग आता है। ठीक, आगे बात करें विदेशी ऋण और विदेशी व्यापार आता है, लॉटरी आता है, आयकर आता है। ठीक, जनगणना आता है, डाकघर बचत बैंक आता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज भी जो है संघ सूची का विषय है। ठीक, अब बात करें राज्य सूची के विषय में तो राज्य सूची के विषय में जो आपका लोक व्यवस्था आता है। ठीक, पुलिस आता है, रेल पुलिस और ग्रामीण पुलिस सहित दोनों प्रकार की पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। कारागार आता है, भूमि आता है और स्थानीय जो है सुशासन आता है। ठीक, आगे बात करें प्रादेशिक लोक सेवा आता है और लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा एवं जुआ, ये सारे के जो है राज्य सूची के विषय हैं। ठीक, वहीं बात करें कृषि, भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, ये सारे राज्य सूची के विषय हैं। ठीक, वहीं आगे बात करें तो भू राजस्व, लगान, विद्युत पर कर, पथकर, प्रति व्यक्ति टैक्स कर यानी कैपिटेशन टैक्स और विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि जो है राज्य सूची का विषय है। अब बात करेंगे हम समवर्ती सूची के बारे में। मतलब समवर्ती सूची का मतलब कंकरेंट लिस्ट, और इसमें इससे संबंधित जितने भी विषय हैं इन सभी विषयों से जो है राज्य भी कानून बना सकता है और जो है संघ भी कानून बना सकता है। ठीक, इसमें जो है दंड विधि, प्रक्रिया विधि आता है, आर्थिक व सामाजिक नियोजन योजना आती है, शिक्षा आता है, वन आता है। ठीक, आगे बात करें विवाह व विच्छेद आता है। ठीक, विवाह विच्छेद आता है, कारखाने मजदूर संघ आता है, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण आता है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन आता है, न्याय प्रशासन आता है, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण आता है। ठीक, वहीं आगे बात करें तो आगे विद्युत आता है, बाट माप आता है और ये जो है वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण आता है, समाचार पत्र आते, पुस्तकें, मुद्रालय आता है। ठीक, और स्वच्छता और औषधालय, ये सारे जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे बात करें औद्योगिक विवाद आता है, उत्तराधिकार आता है। ठीक,
विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, ठीक, कीमत नियंत्रण। एंड आगे बात करें तो ये जो है जन्म मरण पंजीकरण, ये भी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अंत में यहाँ वन लाइन में कह रहा है कि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। 7 से संघ याद कर लो, 7 से 100 याद कर लो, ठीक। राज्य सूची में 61 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में जो है 52 विषय हैं, ठीक। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 62 विषय हैं, ठीक। अब बात करते हैं उद्देश्य का प्रीएम्बल के बारे में। तो प्रीएम्बल में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रीएम्बल की अगर बात करें उद्देश्य का, और इंग्लिश में इसको जो है प्रीएम्बल बोलते हैं। प्रस्तावना और उद्देश्य का और प्रीएम्बल तीनों जो है एक ही चीज़ है, ठीक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। देखो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और उनके नाम की बात करें, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें तो ये सार हो जाता है, ठीक है ना। सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक, डंडा से आर्थिक याद कर लो, ठीक है ना। वही बात करें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार की है, ठीक। कौन कौन से स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक। वही बात करें प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो समता 2 प्रकार की है, ठीक। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता दृढ़ बढ़ाने के लिए जो है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख जो है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। और इसकी जो ये मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा जो है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक। ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में ये इम्पोर्टेंट है। देखो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है जिसमें 4 ट्रिक बताई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और 2 प्रकार की जो है समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की, ठीक। यहीं से क्वेश्चन बनता है जनरली। आगे बात करते हैं यहाँ से, ठीक। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक। आगे बात करते हैं संविधान सभा का कौन सा भाग जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष जो राज्य के रूप में वर्णित करता है वो है संविधान की प्रस्तावना, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष गणराज्य, सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया, ठीक। इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कई बार, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक जो है इनका क्रम क्या है, ठीक। और एक चीज़ और पूछा जाता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 जो है शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और एक तीसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, एक और शब्द है, 3 शब्द जोड़े गए थे। उनको भी यहाँ पे जो है पूछ लेता है, ठीक। एक बार कंफर्म नहीं आ रहा, 3 या 2 शब्द जोड़े गए, ठीक। पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया पता है, और अखंडता जोड़ा गया, और जो एक और 3 जोड़े गए थे, एक और जो है आगे बात करते हैं। आगे बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये जो है बात की है केशवानंद भारती विवाद 1973, ठीक। ये केरल में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा जो कहलाता है वो आपका उद्देश्य का है।
उद्देश्य का, प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कल्याणकारी राज्य, इसको बोलेंगे वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य जो है अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक, इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। आगे कह रहा है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है। ठीक, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो सही भाव है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक, आगे बात की जा रही है उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व जो है किसी से संबंधित है, ये जो है 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का जो है अभिन्न अंग है। ठीक, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था। ठीक, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। ठीक, यह सिद्धांत जो जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। ठीक, एंड भारत में जो लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ठीक, हम भारत के लोग। ठीक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ये हम भारत के लोग, ये रूसों की आवाज़ है। किसकी? रूसों की आवाज़ है। ठीक, आगे बात की जा रही है लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। क्या? लोक कल्याण शब्द। क्वेश्चन बन जाता है कि लोक कल्याण शब्द जो है भारत के संविधान में कहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक, या कहाँ पे मिलता है। ठीक, तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, न कि संविधान की उद्देशिका में। ठीक, आगे बात की जा रही है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और तभी जो है उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रीएम्बल में जो है संशोधन किया गया था। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ पे है? उनका विस्तार जो मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों के अध्याय में है। ठीक, आगे बात करते हैं राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है संप्रभुता है। ठीक, तो यहाँ बात की जा रही है समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ठीक, ये 3 शब्द जोड़े गए थे अभी जो हमें याद नहीं आ रहे थे। ठीक, तो इसकी जो ट्रिक है सांप के नाम से याद कर लो। सॉरी, ये सा है, सांप के नाम से याद कर लो। ठीक है ना, या फिर सांप मत याद करो, सपा के नाम से याद कर लो। सपा, जैसे यूपी में जो सपा पार्टी है ना, इसके नाम से याद कर लो। तो इस पहला जो समाजवादी है, दूसरा जो है आपका पंथ निरपेक्ष, तीसरा आपका जो है अखंडता। ठीक, सोशलिस्ट, समाजवादी, अखंडता, इंटीग्रिटी और पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द जो जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में, संशोधन जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, आगे बात की जा रही है उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री जो है पॉलिटिकल होरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की? के.एम. मुंशी ने प्रदान की थी। ठीक, आगे बात की जा रही है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? यह बेरुवारी संघ मामले में व्यक्त किया था। बेरुवारी संघ मामला 1960 का है। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान संशोधन के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने जो के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। ठीक, आगे यहाँ अंत में कह रहा है, और ये कह रहा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को जो संविधान की मूल आत्मा कहा था।